अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं और पहले हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है अहकाम। हज़रत मूसा को वहाँ अहकाम क्या दिए गए जो इब्तदाई अहकाम है। आयत नंबर 14, 24 और 81 में से 5 नुकात हैं। पहले तो 14 को देख लें। सिर्फ मैं एक अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और सिर्फ मेरी एक अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करो। बड़ी अहम आयत है, इसको देखें, बार बार देखें। यही सारा दीन की बुनियाद है। इन्नानी अना अल्लाह हो, मैं ही बेशक अल्लाह हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? और जो आवाज़ आई दरख्त में से, तो क्या कहा? मैं ही अल्लाह हूँ। एक ही बात आई कि मैं ही अल्लाह हूँ, और इल्ला, और नहीं मेरे सिवा फाबुदनी, जिसकी तुम इबादत करो। तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जिससे पुकार हो, जिससे कोई बड़ा हाजिर रज़वाई कर सके। इसीलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। किसी और से मदद मांगना गैर से, ये सब शिरक है। और फिर अल्लाह ने साथ किया, वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, और कायम करो नमाज को मेरी याद के लिए। तो पहला बात जो की है मेरी बात तौहीद, और फिर क्या है? नमाज। नमाज नबूवत अभी नहीं मिली, अभी मोइज़े नहीं मिले, अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन अल्लाह क्या तौहीद, पहली बात क्या है? तौहीद। दूसरी बात क्या आ रही है? नमाज। नमाज और नमाज कायम करनी है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे ये बात बड़ी वाज़ेह आ रही है। तो इसलिए नमाज की अहमियत को समझें, इतनी ज़रूरी है। और नमाज काफ़िर और मोमिन के दरमियान हद फाज़ल है। ये हदीस में है कि जो बंदा, वैसे भी देख लें आप, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं ये, और ख़ासकर जो मुल्क से बाहर है, वहाँ यहूदी भी है, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मिडल ईस्ट में भरा पड़ा है। तो जब अज़ान हुई है, हिंदू नहीं उठे, ईसाई नहीं उठे, यहूदी नहीं उठे, बाकी सिख नहीं उठे, और मुसलमान भी नहीं उठा, तो क्या फ़र्क है? अगर अमल में फ़र्क नहीं तो अंजाम में भी फ़र्क नहीं है। ये नहीं होना कि यहाँ पे हमारा तर्ज़ अमल तो फ़िरौन वाला हो और अंजाम हज़रत मूसा वाला हो जाए, ये काम नहीं होना। तो जब फ़र्क होना चाहिए, जैसे अज़ान हुई है मेरे लिए हर चीज़ ख़त्म हुई है, तो ये चीज़ नमाज, 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 ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। नमाज पे पहले भी बड़ी बात हुई है। हज़रत ईसा भी जब वही पैदा होके आए हैं, हज़रत मरीम लेकर आई हैं, तो पहली बात क्या है? नमाज। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, और नमाज का हुक्म दिया, और ज़कात का वो नहीं है। हज़रत इस्माइल ने अपने जो औलाद को नसीहत की, नमाज और ज़कात की। तो ये एक मुसलसल अमल है जो चला आ रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये हुक्म। इसके बाद जी चौथा नुकता, सरकश फ़िरौन के पास जाने का हुक्म 24 नंबर आयत में है। इसमें है कि तू जा इला फ़िरौना, फ़िरौन की तरफ, इन्नहु तग़ा, बेशक वो तग़ी कर रहा है, सरकश हो गया है। तग़ी कहते हैं इसी से तुग़यानी है, सरकशी। जब पानी दरिया से किसी ज़्यादा किनारों से बाहर निकल जाए, अपनी हद क्रॉस कर ले, तो वो क्या है? तग़ी है। तो कोई भी पसंद नहीं करता कि वो अपनी हद क्रॉस करे। आपकी ज़मीन है, साथ दूसरे का ज़मीन है, तो अपनी हद क्रॉस करके आपकी ज़मीन में आ जाए, तो फिर क्या होगा? मकान बनाना है, प्लॉट है आपका, उसकी हद है, किसी जगह कोई हद। अच्छा, ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेलते हैं, गोल क्या होता है? एक गोल लाइन को, हद को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, साइड लाइन क्या है? उधर से क्रॉस करनी है। चौका-छक्का क्रिकेट में क्या है? एक हद क्रॉस करते हैं। ये रन आउट क्या होता है? एक हद से पहले क्रॉस करने से पहले आउट हो गया। दुनिया और इतने अच्छे-अच्छे कैमरे लगे होते हैं, इधर से दिखा, उधर से दिखा कि हद क्रॉस हुई है, पहले पहुँचा, बाद में पहुँचा। तो अल्लाह का है हद। तो जो भी अल्लाह की हद क्रॉस करता है वो सरकश है। अल्लाह ने जो हुकाम दिए हैं, तो उस हद के अंदर रहना है, और जो उस हद से बाहर निकलता है वो तगा, तो वो सरकशी करता है, और जिसका सर निकलता है वो फिर काट दिया जाता है। दुनिया में अल्लाह उसको देता है मोहलत कि बंदा बन जाओ, ठीक हो जाओ। फ़िरौन के पास हज़रत मूसा को भेजा, हज़रत हारून को भेजा, बार-बार नसीहत की, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सर काट दिया गया, फिर समुद्र में डुबो दिया गया। और फिर जो 5वां नुकता है, सिर्फ पाकीज़ा चीज़ें खाओ। इसमें अल्लाह के कुलूब न तय्यबात मा रज़क़नाकुम, और पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो तुम्हें दी हैं, वला ततगौ फ़ीह, और इसमें सरकशी ना करो। यही हुक्म है बनी इसराइल को, यही हमें भी हुक्म है कि क्या है? पाकीज़ा तय्यब रिज़्क़ तय्यब खाना है, और तगी नहीं करनी। जो फ़िरौन की सरिश्त वहाँ बताई गई है पीछे 24 नंबर आयत में, तगी करता था, सरकशी करता था। अब जो तय्यब रिज़्क़ नहीं खाता वो तगी करता है, सरकशी करता है। और नहीं तो फिर अल्लाह ने कहा अगर ये तगी करोगे, सरकशी करोगे, पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं खाओगे, हलाल हराम को नहीं देखोगे, जैसे आए, जिससे आए, हाकिम मार के आए, जो कुछ आए, रिश्वत से आए, सब कुछ, तो क्या होगा? फिर तुम पर उतरेगा मेरा गज़ब, और जिस पर मेरा गज़ब उतरा वो फिर नेस्तो नाबूद हुआ। तो अल्लाह, और इस वक़्त मसला क्या है? चूँकि हमारे रिज़्क़ के मसाइल हैं, सब कुछ है, पूरे मुकाम सबको पता है, सब कुछ खा रहे हैं। 20 आज से 50-60 साल पहले होता था फलाना रिश्वत लेता है। अब ये है कि फलाना रिश्वत नहीं लेता।
اب یہ وہ بات الٹی ہو گئی ہے، ہر ایک کو ہر ایک کے بارے پتہ ہے، وہ بھی کھا گیا وہ بھی کھا گیا، سیاست اس پر ہو رہی ہے جی، وہ اتنا کھا گیا وہ اتنا کھا رہے ہیں، یہ کم کھاتا ہے وہ زیادہ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے، وہ دوسرا اکیلا ہی کھاتا ہے، یہ ساری بات اس پر ہے کھانے پر۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ طیب نہیں ہے، یہ سارا رزق طیب نہیں ہے، اور جس کا رزق طیب نہیں ہے اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے کس پہ تو حکم کیا صرف پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو طیب ہوں، اور ٹھیک نا۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ سے پوچھ کے اچھا حلال کیا ہے؟ ہر طیب چیز حلال ہے، جو طیب نہیں وہ حلال نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔